मुंबई से सटे पालघर जिले के आश्रम शालाओं के स्कूली बच्चों को हुआ फूड पॉइजनिंग यानी विष बाधा। कई बच्चे ग्रामीण अस्पताल में भर्ती इलाज करवा रहे हैं, सभी खतरे के बाहर, लेकिन मामला संगीन है। डहाणू एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत पालघर तहसील के नंडोरे आश्रम शाला सहित कई आश्रम शालाओं में स्कूली विद्यार्थियों को विष बाधा हुआ है। अब तक आश्रम शालाओं में के लगभग 70 से 80 विद्यार्थियों को विष बाधा की चपेट में आने से हाहाकार मच गया। अस्पताल ले जाया गया, भर्ती किया गया, डॉक्टरों में भगदड़ मच गई और उनका इलाज के लिए अफरा तफरी होने लगी। सभी का पालघर के ग्रामीण अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो कई लोगों का अन्य ग्रामीण अस्पतालों में भी इलाज चल रहा है। स्कूली बच्चों को उल्टी और पेट दर्द होने की शिकायत थी, इसमें छोटे विद्यार्थियों का भी समावेश है। बताया जाता है कि कल रात से ही विद्यार्थियों को थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया था और उन्हें उल्टियाँ भी हो रही थी। आश्रम शाला के प्रशासन ने सवेरे विद्यार्थियों को ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए लाना शुरू किया। डहाणू एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आश्रम शालाओं में विद्यार्थियों को भोजन के माध्यम से विष बाधा हुई। अब तक सूत्रों के मुताबिक वानगांव ग्रामीण अस्पताल में 17 विद्यार्थी, कासा ग्रामीण अस्पताल में 32 विद्यार्थी, तलासी ग्रामीण अस्पताल में 20 विद्यार्थी, मनोर ग्रामीण अस्पताल में 15 विद्यार्थी, तो पालघर के ग्रामीण अस्पताल में 30 से 40 विद्यार्थी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। फिलहाल सभी विद्यार्थियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन क्या ये बड़ी चूक नहीं कि उनके भोजन के माध्यम से बच्चों को विष बाधा हुई। आप देख सकते हैं कि अस्पताल में किस तरह से पालक वर्ग भी पहुंच चुका है। बच्चों के पालकों को जब पता चला कि उनके विष बाधा होने की संभावना बताई जा रही है, तब जाकर पालक वर्ग भी अस्पताल पहुंचा। लेकिन जब भोजन बनता है तो क्या उसके नमूने नहीं लिए जाते, या भोजन बनने के बाद उसको टेस्ट नहीं किया जाता, या उसकी क्वालिटी चेक नहीं की जाती। कहीं ना कोई बड़ी चूक हुई है, जिसके कारण इस तरह से बड़े पैमाने पर स्कूली आश्रम शाला के बच्चों को विष बाधा का शिकार होना पड़ा। आप देखिए जो अवस्था है और डॉक्टर क्या कहते हैं, हम बताते हैं। हो, साधारणतः 11:30 वाजण्याच्या दरम्यान नंडोरे आश्रमशाळेतील सुमारे 30 मुलं ग्रामीण रुग्णालय येथे उपचारासाठी दाखल झालेली आहेत। त्यांची तपासणी केली असता पोटदुखी, मळमळ, उलटी आणि जुलाब यासारखे लक्षणं दिसून येत आहेत। आमचे वैद्यकीय अधिकारी आणि सर्व स्टाफला आवश्यक त्या उपचार करण्याचे सूचना दिलेल्या आहेत। तसेच त्यांना सध्या तरी दाखल करून घेण्यात आलेले आहे। सर, विद्यार्थी संपर्क केला असता आणखी 10 मुलं येण्याची शक्यता आहे असं सांगितलेलं आहे। त्या दृष्टीनं आम्ही उपाययोजना करत आहोत। सर, हा जो प्रकार आहे तो प्रथमदर्शनी काय दिसून येत आहे, आपण काय सांगाल? विचारणा केली असता रात्री जेवणामध्ये त्यांना दुधी आणि सकाळी नाश्ता, चवळी अशा प्रकारचं देण्यात आलं होतं। त्यानंतर हा त्रास सुरू झाल्याचं मुलांनी सांगितलेलं आहे।